हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। चीनी के खिलौने, पैसे में दो, खेल लो, खिला लो, टूट जाए तो खा लो, पैसे में दो। सुरीली आवाज में ये कहता हुआ खिलौने वाला एक छोटी सी घंटी बजा रहा था। उसकी आवाज सुनते ही सुषमा बोल उठी, माँ पैसा दो, खिलौना लूंगी। आज पैसा नहीं है बेटी। एक पैसा माँ, हाथ जोड़ती हूँ। नहीं है सुषमा, दूसरे दिन ले लेना। सुषमा के मुख पर संतोष की झलक दिखलाई दी। उसने खिड़की से पुकार कर कहा, है खिलौने वाले, आज पैसा नहीं है, कल आना। चुप रह, ऐसी बात भी कभी कही जाती है। उसकी माँ ने भुना भुनाते हुए कहा। 3 वर्ष की सुषमा को कुछ भी समझ में न आया, किंतु उसकी माँ अपने जीवन के अभाव का पर्दा दुनिया के सामने खोलने से हिचकती थी। कारण ऐसा सूखा विषय केवल लोगों के हंसने के लिए ही होता है। और सचमुच वह खिलौने वाला मुस्कुराता हुआ अपनी घंटी बजाकर चला गया। संध्या हो चली थी। रीमा रसोई घर में भोजन बना रही थी। दफ्तर से उसके पति के लौटने का समय था। आज घर में कोई तरकारी न थी, पैसे भी न थे। विजयलाल को सूखा भोजन ही मिलेगा। रीमा रोटी बना रही थी और सुषमा अपने बाबूजी की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ, बड़ी तेज भूख लगी है, कातर वाणी में सुषमा ने कहा। बाबूजी को आने दो, उन्हीं के साथ भोजन करना, अब आते ही होंगे, रीमा ने समझाते हुए कहा। कारण एक ही थाली में सुषमा और विजयलाल साथ बैठकर नित्य भोजन करते थे और उन दोनों के भोजन कर लेने पर उसी थाली में रीमा टुकड़ों पर जीने वाले अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। जूठन ही उसका सुहाग था। रीमा ने दीपक जलाया। सुषमा ने आंख बंद कर दीपक को नमस्कार किया, क्योंकि उसकी माता ने प्रतिदिन उसे ऐसा करना सिखाया था। द्वार पर खटका हुआ। विजय दिन भर का थका लौटा था। सुषमा ने उछलते हुए कहा, माँ, बाबूजी आ गए। विजय कमरे के कोने में अपना पुराना छाता रखकर खूंटी पर कुर्ता और टोपी टांग रहा था। रीमा ने पूछा, महीने का वेतन आज मिला ना? नहीं मिला, कल बटेगा। साहब ने बिल पास कर दिया है, हताश स्वर में विजयलाल ने कहा। रीमा चिंतित भाव से थाली परोसने लगी। भोजन करते समय सूखी रोटी और दाल की कटोरी की ओर देखकर विजय न जाने क्या सोच रहा था। सोचने दो, क्योंकि चिंता ही दरिद्रों का जीवन है और आशा ही उनका प्राण। किसी तरह दिन कट रहे थे। रात्रि का समय था। सुषमा सो गई थी। रीमा बैठी थी। देखता हूँ, इस नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं है, गंभीर आकृति बनाते हुए विजयलाल ने कहा। क्यों, क्या कोई नई बात है? रीमा ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाकर एक बार विजय की ओर देखते हुए पूछा। बड़ा साहब मुझसे अप्रसन्न रहता है। मेरे प्रति उसकी आंखें सदैव चढ़ी रहती हैं। किस लिए? हो सकता है मेरी निरीहता हो इसका कारण हो। रीमा चुप थी। 15 रुपये मासिक पर दिन भर परिश्रम करना पड़ता है। इतने पर भी, ओह, बड़ा भयानक समय आ गया है। रीमा ने दुख की एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। मकान वाले का 2 मास का किराया बाकी है। इस बार वह नहीं मानेगा। इस बार न मिलने से वह बड़ी आफत मचाएगा। रीमा ने भयभीत होकर कहा। क्या करूं? जान देकर भी इस जीवन से छुटकारा होता, ऐसा सोचना व्यर्थ है। घबराने से क्या लाभ? कभी दिन फिरेगा ही। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। एक जगह दुकान पर चिट्ठी पत्री लिखने का काम है। 5 रुपये महीना देने को कहता था। 2 घंटे उसका काम करना पड़ेगा। मैं 8 मांगता था। अब सोचता है कल उससे मिलकर स्वीकार कर लूं। दफ्तर से लौटने पर उसके यहाँ जाया करूँगा, कहते हुए विजयलाल के हृदय में उत्साह की एक हल्की रेखा दौड़ पड़ी। जैसा ठीक समझो, कहकर रीमा विचार में पड़ गई। वह जानती थी कि विजय का स्वास्थ्य परिश्रम करने से दिन खराब होता जा रहा है, मगर रोटी का प्रश्न था। दिन, सप्ताह और महीने उलझते चले गए। विजय प्रतिदिन दफ्तर जाता। वो किसी से बहुत कम बोलता। उसकी इस नीरसता पर प्रायः दफ्तर के अन्य कर्मचारी उससे व्यंग करते। उसका पीला चेहरा और धंसी हुई आंखें लोगों को विनोद करने के लिए उत्साहित करती थीं।
लेकिन वह चुपचाप ऐसी बातों को अनसुनी कर जाता, कभी उत्तर न देता। इस पर भी सब उससे असंतुष्ट रहते थे। विजय के जीवन में आज एक अनहोनी घटना हुई। वो कुछ समझ न सका। मार्ग में उसके पैर आगे न बढ़ते। उसको आंखों के सामने चिनगारियां झलमलाने लगीं। मुझसे क्या अपराध हुआ, कई बार उसने मन ही में प्रश्न किए। घर से दफ्तर जाते समय बिल्ली ने रास्ता काटा था। आगे चलकर खाली घड़ा दिखाई पड़ा था। इसलिए तो सब अपशकुनों ने मिलकर आज उसके भाग्य का फैसला कर दिया था। साहब बड़ा अत्याचारी है। क्या गरीबों का पेट काटने के लिए ही पूंजीपतियों का आविष्कार हुआ है? नाश हो इनका। वो कौन सा दिन होगा जब रुपयों का अस्तित्व संसार से मिट जाएगा। भूखा मनुष्य दूसरे के सामने हाथ न फैला सकेगा, सोचते हुए विजय का माथा घूमने लगा। वह मार्ग में गिरते गिरते संभल गया। सहसा उसने आंखें उठाकर देखा, वह अपने घर के सामने आ गया था। बड़ी कठिनाई से वह घर में घुसा। कमरे में आकर धम्म से बैठ गया। रीमा ने घबराकर पूछा, तबीयत कैसी है? जो कहा था वही हुआ। क्या हुआ? नौकरी छूट गई, साहब ने जवाब दे दिया। कहते कहते उसकी आंखें छलछला गईं। विजय की दशा पर रीमा को रुलाई आ गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। उन दोनों को रोते देखकर सुषमा भी सिसकने लगी। संध्या की मलिन छाया में तीनों बैठकर रोते थे। इसके बाद शांत होकर विजय ने अपनी आंखें पोंछी, रीमा ने अपनी और सुषमा की। क्योंकि संसार में एक और बड़ी शक्ति है जो इन सब शासन करने वाली चीजों से कहीं ऊंची है, जिसके भरोसे बैठा हुआ मनुष्य आंख फाड़कर अपने भाग्य की रेखा को देखा करता है।